मैं अमर मीणा राजस्थानी स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अमर मीणा राजस्थानी पर। दोस्तों, आज जिस मैटर के बारे में अपन बात कर रहे हैं वो बहुत ही संवेदनशील मैटर है। और मैटर क्या है? मैटर है रीट भर्ती परीक्षा को लेकर जो गिरोह सक्रिय हो गए हैं, यानी कि पेपर डीलिंग के मामले में अभी एक दो दिन में जो सूचना प्राप्त हुई है, जिस तरीके से करोड़ों रुपए में पेपर बिक रहे हैं और खरीद रहे हैं बंदे, तो इससे अपन को क्या नुकसान है, इसके खिलाफ क्या एक्शन लेना चाहिए, ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है, ये सारी चीजों के बारे में आज डिस्कशन करेंगे दोस्तों अपन। दोस्तों, जैसा कि आपने अभी न्यूज देखी होगी, मेरे पास कल वो न्यूज पहुंची थी कि रीट 2021 जो भर्ती पहले से ही इसका जो युवा है, रीट परीक्षा का जो युवा है, रीट जो भर्ती का युवा है, जो बेरोजगार है, वो बहुत बुरी तरीके से परेशान है। परेशान क्यों है दोस्तों? सबसे पहला जो प्रकरण है वो है, आज के दिन तो जो सबसे बड़ा प्रकरण है दोस्तों वो है पेपर आउट को लेकर, यानी कि जो गिरोह सक्रिय हो गए हैं पेपर को बेचने के लिए, पेपर को आउट करवाने के लिए। सबसे बड़ा मैटर तो वो है दोस्तों। लेकिन इससे पहले मैं बात करूंगा, इसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे दोस्तों। आपको मैं बता दूं, 2 अगस्त 2020 को पहली डेट फिक्स हुई थी रीट की। ये शेड्यूल है रीट का दोस्तों, आप सभी को पता है जो रीट के विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद 2 सितंबर हमारे शिक्षा मंत्री महोदय, उनको यही नहीं पता था 2 अगस्त को एग्जाम है या 2 सितंबर को। 2 अगस्त को पहले डिसाइड किया था, उसके बाद बोल दिया कि 2 सितंबर को होगा। जो पहले से डिसाइड तिथि है 2 सितंबर, उसको एग्जाम होगा। उन्हें यही नहीं पता हो रहा है युवाओं के साथ हो क्या रहा है। उसके बाद दोस्तों फरवरी में संभावित थी लेकिन नहीं हो पाई। उसके बाद 25 अप्रैल 2021 आ गई दोस्तों। 25 अप्रैल को महावीर जयंती पड़ गई, क्योंकि युवाओं से बड़ा एक तरीके से आप सोच सकते हैं सरकार के लिए धर्म है, ये है वो है, तो ये फालतू के कानून होते हैं। और इसके अलावा दोस्तों बीच में सरकारी सब सोची समझी साजिश होती है। बीच में ला दिया EWS का मैटर, जो EWS उनको छूट दी जाएगी, ये किया जाएगा वो किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों तिथि जो हुई थी वो हुई थी 20 जून। और दोस्तों अब जो फाइनली डेट है वो 26 सितंबर। अब दोस्तों आप देख सकते हो 2 अगस्त से 26 सितंबर, यानी कि लगभग दोस्तों 2 अगस्त और 2 सितंबर यानी कि लगभग 13 माह तो सरकार ने किस में निकाल दिया दोस्तों? सिर्फ आपको गुमराह करने में ही निकाल दिया 13 माह लगभग तो रीट में। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे ये 13 माह तो आपको तैयारी करते करते हो गई, क्योंकि ये डेट फिक्स हुई तो यहां से तो अपन तैयारी कर ही रहे थे, लेकिन इससे भी 6 महीने पहले लगभग हम तैयारी करने में जुट गए थे, क्योंकि एग्जाम संभावित हो जाता है कि इतने तब तक एग्जाम लगेगा। तो यानी कि 13 और लगभग 6 महीने भी अगर लगाए जाएं, यानी 20 माह, यानी लगभग 2 वर्ष। 2 वर्ष दोस्तों अपन को तैयारी करते करते हो गए। और हो क्या रहा है? कभी डेट चेंज हो रही है, कभी क्या हो रहा है, कभी क्या हो रहा है। दोस्तों आपको मैं एक छोटा सा आंकड़ा देता हूं 2 वर्ष का। अगर कोई बंदा, हजारों बंदे जयपुर रह रहे हैं, मैं भी जयपुर रह के आया हूं, और फाइनली अब जयपुर नहीं रह पा रहा, क्योंकि सबकी इकोनॉमी एक जैसी नहीं होती, आर्थिक व्यवस्था है सबकी एक जैसी नहीं होती है। लगभग 95% जो बंदे हैं जो जयपुर रह रहे हैं, बड़ी सिटियों में रह रहे हैं, उनके पास आर्थिक बोझ, बहुत तगड़ा बोझ है। लेकिन उनके माँ बाप खेत को खेती करके, किसानी करके या जो भी कार्य करके, मजदूरी करके आप लोगों को, हम लोगों को पढ़ाने के लिए भेज देते हैं सिटी में या शहर में। लेकिन दोस्तों आप बताओ क्या करेंगे हम? 2 वर्ष इसको हो गए, यानी अगर छोटा सा भी आंकड़ा लगाया जाए तो मिनिमम जयपुर, जोधपुर जो सिटी है उसमें कम से कम 3000 रुपए का तो मिनिमम एक कमरा है। यानी कि 3000 रुपए का तो कम से कम आपको एक रूम मिलेगा दोस्तों। 3000 एक रूम मिलेगा। इसके अलावा कम से कम 3000 रुपए ही आप ओवर लगा लो, खाने का, पीने का, कॉफी का, पेन का, किताब का, और लाइब्रेरी जाने का और कोचिंग जाने का। अगर एवरेज लगाया जाए तो 3 यानी कि 7000 रुपए पर मंथ के हिसाब से आप लगाए जाए दोस्तों, 7000 पर मंथ। तो यानी दोस्तों 12 × 7 यानी 84,000 रुपए तो एक ईयर के, यानी कि 2 साल के 8 दूनी लगभग 1,75,000 रुपए तो हम 2 साल में बर्बाद कर चुके हैं दोस्तों। और लास्ट में क्या होगा, यानी 2 लाख रुपए तो अपन ने बर्बाद कर दिए। अब तैयारी कर रहे हैं, अब सक्रिय हो गए दोस्तों
पैसे वालों का गिरोह, जिन्हें पढ़ाई से कोई मतलब ही नहीं होता दूर दूर तक। क्योंकि मेरे नज़र में ऐसे 4 से 5 बंदे हैं, जहां मैं रह रहा हूं उस गांव में भी 4 से 5 बंदे हैं जो पैसे देकर के नौकरी लग गए। लेकिन कानून की खस्ता हालत, सरकारों का रवैया बेरोजगारों के खिलाफ, इन चीज़ों को देखते हुए अपन कुछ नहीं कर पा रहे हैं दोस्तों। लेकिन आपको मैं बता दूं, ये जो डीलिंग हो रही है ये कितना बड़ा प्रभाव डालने वाली है आपको दोस्तों। यानी आप 2 साल, यानी 2 साल तो आपने टाइम वेस्ट किया और 2 साल से आप तैयारी कर रहे हो और लास्ट में फाइनल डिसीजन क्या होने वाला है। अगर पेपर आउट हो गया तो फिर से, अगर पेपर आउट हो गया तो साल 2 साल, और अगर एक बड़े स्तर पेपर आउट हो गया तो सरकार को फिर से पता लगेगा, फिर से हम केस करेंगे कोर्ट में, एक पेपर आउट हो गया है, पेपर को रद्द करो, फिर रद्द कर देंगे, 2-4 साल ऐसे निकाल देते हैं सरकार, लास्ट में जाके फिर फाइनली भर्ती करा पाते हैं। अब दोस्तों ये जो न्यूज आई है 100 करोड़ रुपए में डील हुई है रीट के एग्जाम की। हालांकि मैं पुष्टि नहीं कर रहा इस चीज की, मैंने एज ए न्यूज़पेपर में, पत्रिका की एक ब्रेकिंग न्यूज है उसमें ये देखा है। तो दोस्तों 100 करोड़ में डील हुई है और आप सोच सकते हो दोस्तों 100 करोड़ का मतलब, और उसमें एक चीज और है, 17 लाख रुपए एक बंदे से लिए जा रहे हैं। 17 लाख रुपए एक बंदे से लिए जा रहे हैं रीट 3rd ग्रेड में नौकरी लगाने के लिए। दोस्तों सबसे पहले तो ये सबसे बड़े बेवकूफ हैं। क्यों? अगर इनके पास 17 लाख का बजट है तो अगर 2 रुपए सैकड़ा के हिसाब से भी अगर ब्याज लगाया जाए तो 34,000 रुपए बनते हैं एक महीने के, एक माह के ब्याज के, और आपको पेमेंट 27,000 मिलेगी दोस्तों। अगर जिसके पास 17 लाख रुपए हैं तो पहली बात तो उसको जॉब लगने की जरूरत नहीं है। लेकिन होता क्या है, 17 लाख रुपए हम जैसे, ऐसी बात नहीं पैसे वाले ही पैसे देते हैं, कुछ मध्यम वर्गीय परिवार भी होते हैं, कुछ गरीब खेत बेच करके या जमीन बेच करके जैसे पैसे अफोर्ड करके, अगर उन्हें लगता है यार पैसे से नौकरी लग रहे हैं, और लग रहे हैं, ये 100% है, मैं मानता हूं इस चीज को। लेकिन खेत बेच करके वो 17 लाख रुपए देके किस चीज को लेके कि यार अपन नौकरी लग जाएंगे, फिर कल को शादी करेंगे, उसमें अपन को 17 लाख लगाएंगे तो 20-30 लाख रुपए आपको दहेज मिल जाएगा, वो चुक जाएंगे, अपनी नौकरी सेफ हो जाएगी। इस सोच को लेकर सबसे बड़ी बता रहा हूं मैं दोस्तों, धरातल से जुड़ी हुई सोच बता रहा हूं मैं आपको। अक्सर यही होता है कि आप जॉब लग जाओ पैसे देकर के या कैसे भी करके, आपको दहेज मांगेंगे, आप अगले बंदे से इतने पैसे, और जो समर्थ होता है वो देता भी है दहेज में, ये नहीं करा, वो पैसे देगा, उसे क्या कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कितना बड़ा नुकसान है, आप सोचो कितनी वैकेंसी, 100 करोड़ रुपए में अगर एक डील होती है, मान लो एक डील होती है, वो तो यानी कितने गिरोह सक्रिय हैं, लेकिन 100 करोड़ में एक डील होती है दोस्तों, और 17 लाख रुपए एक बंदे से लिए जाते हैं जॉब लगाने के। 17 लाख रुपए एक बंदे से लिए जाते हैं दोस्तों, तो आप लगा लो 100 करोड़ रुपए का कितनी सीटों को खा जाएंगे। यानी 100 करोड़ में तो उसने डीलिंग की, यानी 17 लाख एक बंदे के हैं। अगर 17 लाख रुपए एक बंदे के हैं तो मान लो 1 करोड़ 70 लाख, 1 करोड़ 70 लाख में कितने बंदे हो गए? 10 बंदे। 1 करोड़ 70 लाख में 10 बंदे हो गए दोस्तों, और 17 करोड़ में हो गए 100 बंदे दोस्तों, और 17 करोड़ में 100 बंदे हो रहे हैं दोस्तों, तो 170 करोड़ में 1000 बंदे। अब आप सोचो, जो बंदा 100 करोड़ में डील कर रहा है, यानी जो गिरोह 100 करोड़ में डील कर रहा है किसी एग्जाम को लेकर, तो क्या वो बिना कमाए रह जाएगा? या बेवकूफ है भाई 100 करोड़ आप ले लो और मैं तो जनता का भला कर दूंगा? तो वो दोस्तों ये तो मिनिमम आंकड़ा है, कम से कम, यानी 1000 वैकेंसी को तो कम से कम एक गिरोह खा जाएगा अगर इतनी बड़ी डील हो रही है तो। यानी 1000 तो इनमें चले जाएंगे, और ऐसे जन कितने गिरोह सक्रिय हैं आप सोच सकते हो। जब 100 करोड़ में ये डील करता है तो इससे भी बड़े बड़े गिरोह बैठे हुए हैं, वो 200 करोड़ में करेगा तो लगभग 30% वैकेंसी तो आप कैसे ही चले जाएंगे अगर आपने कोई ठोस कदम नहीं उठाए तो। अब कदम क्या उठाएंगे? आप ये कहेगा यार हम क्या कदम उठाएंगे, तो वो भी मैं बताने जा रहा हूं मैं आपको। सबसे बड़ी बात तो आप इन गिरोह से बचें, आप खुद बचें, स्वयं बचें सबसे पहले तो। और दोस्तों अपने हक के लिए तो देखो, आप हैं, लड़ते हो किन किन चीजों को लेकर लड़ते हो। कुछ भाई तो ये हैं, मैं वीडियो बनाता हूं, मैं वीडियो डालता हूं, उनके मन में तो एक ही चीज रहती है हमेशा। 2-4 बंदे तो ऐसे हैं जिनके हमेशा कमेंट आते रहते हैं कि आप तो अपना प्रचार कर रहे हो,
अरे काय का प्रचार कर रहा हूं मैं आपको, हकीकत बता रहा हूं मैं आपको, ये बताओ। तो सबसे बड़ी बात है, आप ये इतना बड़ा गिरोह सक्रिय हो रहा है, अब आप क्या है, आप लड़ते हो किन चीजों पर, आरक्षण को लेकर। सबसे बड़ा मुद्दा है आरक्षण को लेकर लड़ते हैं, लेकिन जहां 100 करोड़ की डील हो रही है दोस्तों, यहां कौन सा आरक्षण आपको दिख रहा है? आप लड़ो तो इन चीजों पे लड़ो ना। इतनी बड़ी सरकार से आप लड़ते हो, आरक्षण के उस पर लड़ते हो, आप लड़ो, ये ऑथेंटिक चीजें लड़ने के लिए। आप लड़ते हो कि बीएसटीसी और बीएड लेवल 1 है, वो बेचारे बीएसटीसी वालों का ही हक है, लेकिन बीएड वाले लड़ रहे हैं, बीएड वाले लड़ रहे हैं कि यार उसमें भी शामिल करो। ये मतलब अनऑथेंटिक चीजों के लिए तो आप उसमें लड़ रहे हो, और ऑथेंटिक चीजों के आप लिए नहीं लड़ोगे। इसमें बात आएगी तो क्या कह देंगे, यार क्या कर सकते हैं, इनमें तो आप लड़ रहे हो, लेकिन इसमें कह देंगे आप क्या कर सकते हैं यार, अपन आउट होंगे तो होंगे ही। लेकिन दोस्तों आप कर सकते हो, मान रहा हूं, इसके लिए बहुत शातिर दिमाग और एक जिगरा चाहिए इन कामों को करने के लिए। लेकिन आप सबसे बड़ी कौम हो, शिक्षक कौम हो, देश का भविष्य आप बनाते हो, तो आप सबसे पहले तो दोस्तों, आपकी नजर में अगर कोई भी ऐसा बंदा दिखे, चाहे वो अपना दोस्त ही क्यों ना हो, एक भी बंदा अगर ऐसा दिखे जो पेपर लेने की फिराक में है, और ऐसी बात नहीं हमें पता नहीं होता, बहुत पता होता है कि यार वो बंदा है वो पेपर ले रहा है, सबको पता रहता है। जिस बंदे ने पेपर लिया है, नौकरी लगाए ना, अब तक आसपास के सबको पता रहता है कि इसने पेपर लिया है। लेकिन क्या करते हैं, अरे वो पैसे वाला ले लिया यार, अपन क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, दोस्ती वोस्ती कुछ नहीं भाई इस जगह, कंपटीशन दो और एग्जाम दो, एग्जाम को फाइट करो, मेरिट में आओ, तब जाके नौकरी लगो, तब तो हम देखेंगे कि यार कितना वो है। अब पैसे दे के नौकरी लग रहे हैं और बाद में फिर वो ज्ञान देते हैं, अरे ये है, मैं तो इतना पढ़ा था, ये किया था, वो सबका पता रहता है। लेकिन दोस्तों क्या करना है आपको, सबसे पहले तो आपके नजर में कोई भी ऐसा बंदा है जो पेपर खरीद रहा है, उसके आप पहली बात तो कोशिश करो प्रूफ जुटाने की। आप बिना बताए एकदम शांत दिमाग से, उस टाइम आपको भड़कना नहीं है, प्रूफ जुटाओ, 1 2 4 5 जितने भी प्रूफ आप जुटा सकते हो। अगर कोई गिरोह का अगर कोई मान लो एजेंट है, उससे बात कर रहा है, तो उन प्रूफों को जुटाओ कैसे भी करके, चाहे आप खुद एज एक स्टूडेंट बन के भाई इतने पैसे लेना है, ये करना है, आप खुद प्रूफ जुटाओ। मेरे तो अगर कोई ऐसा चढ़ गया तो मैं तो छोड़ूंगा नहीं बिल्कुल भी। आप कोई भी एजेंट है, उसको कैसे भी करके, अगर आपको लग रहा है कि यार ये गिरोह वाला ये बंदा ऐसे बात कर रहा है, आप उनसे बात करो, फोन पे उनकी रिकॉर्डिंग्स करो, और ऐसे मतलब उनको आपको कैसे भी करके प्रूफ इकट्ठा करना है। प्रूफ इकट्ठा करने के बाद आप उनके खिलाफ कंप्लेंट दायर करो। और अगर आप कंप्लेंट दायर नहीं कर सकते दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करो प्रूफ को, मैं कंप्लेंट दायर करूंगा उस बंदे के खिलाफ जो ऐसा कर रहा है। आप नहीं कर सकते तो मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता, ना मरने से डर लगता है, ना किसी और चीज से लगता है। अपन है स्वतंत्र विचार वाले व्यक्ति हैं, किसी से ना दाब खाई अब तक ना खाएंगे अगर, लेकिन गलत सहन नहीं होता दोस्तों। तो आप प्रूफ इकट्ठा करो, अगर आप कंप्लेंट कर सकते हो तो आप कंप्लेंट करो, नहीं कर सकते तो आप मुझे डॉक्यूमेंट्स भेजो, कोई भी प्रूफ भेजो, किसी भी भर्ती के आप भेजो, मैं कंप्लेंट करूंगा। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो यह, आप खुद को जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि ये इतनी बड़ी भर्ती है। अगर इसमें भी ऐसा कार्य चला तो जो लोग अपन पढ़ रहे हैं और जो गरीब घर से हैं, मेरे जैसे गरीब घर से हैं, जो पढ़ रहे हैं, लेकिन फाइनली क्या होता है कि यार जॉब नहीं लगती। क्यों? क्योंकि 1000 2000 अगर पेपर भी आउट हो गए, 2000 बंदे भी, और आप मात्र पॉइंटों से रहते हो, 1 नंबर से रहते हो, 2000 बंदे अगर पेपर खरीद के एग्जाम दे के, यानी पेपर खरीद के फिर एग्जाम दे के अगर नौकरी लगते हैं ना, पेपर खरीद करके, 2000 का मतलब है कम से कम 3 से 4 नंबर मेरिट। 2000 बंदों में ज़्यादा भी नहीं तो 2 नंबर तो कम से कम मान लो आप, यानी कि आप रह रहे हो 1 नंबर से रह रहे हो, पॉइंटों से रह रहे हो, हजारों छात्र रह जाते हैं, तो उनके लिए सबसे बड़ा नुकसान है। और आप सीधी सी बात यही है दोस्तों, आप पढ़ रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, दिन रात एक कर रखा है, और फिर लास्ट में जाके ऐसे नतीजे मिलते हैं, तो आपको लड़ना चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ। और ऐसी बात नहीं है कि प्रूफ, जब वो भी इंसान ही है जो पेपर आउट करा रहे हैं, आप भी इंसान हो, और वो भी इंसान है जो पेपर ले रहे हैं, लेकिन आप भी इंसान ही हो, और उनसे कहीं ना कहीं अत्यधिक
प्रतिभाशाली, माइंडेड, ब्रिलियंट खोपड़ी मानता हूं मैं आपको, क्योंकि आप पढ़कर के नौकरी लगने पर विश्वास कर रहे हैं। जो बंदे पैसे देकर नौकरी लगने का विश्वास कर रहा है ना, वो आपसे टैलेंटेड नहीं होगा। अपने टैलेंट का यूज करो, प्रूफ जुटाओ, 181 पर दर्ज कराओ या कुछ भी कराओ, XYZ जैसे भी हो। बहुत ऐसे स्रोत है अपन को FIR कराने के, जिसमें आप अपना नाम पता भी ना डालें, विद प्रूफ। आप देखो, ऐसे नहीं है FIR, यानी फर्स्ट FIR जो होती है उसकी मैं आपको डिटेल बता देता हूं दोस्तों। अपन कहते हैं ना FIR करा के आएंगे। FIR की क्या होता है दोस्तों? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इसका फुल फॉर्म होता है FIR का दोस्तों। तो FIR आप डायरेक्ट थाने में जाके करा सकते हो, FIR आप कोर्ट में भी करा सकते हो, एज ए थोड़ा सा एक वकील करके कोर्ट में भी आप उस सबूत सहित कर सकते हो। और इसके अलावा दोस्तों सबसे जो सुगम तरीका है वो है आपका डाक विभाग, जान पोस्ट डिपार्टमेंट अपना है। आप एक स्पीड पोस्ट वो करो, एक लेटर लिखो, स्पीड पोस्ट को करवाओ और उसको पैक करवा के उसे जहां भी जिस भी थाने में आप लगते हो उस थाने में भिजवाओ, उन प्रूफों को भिजवाओ। आपकी FIR के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि आप लिखवाने जाते हो, एक्शन लेते हैं नहीं लेते हैं, क्योंकि FIR एक नॉर्मल कागज पे लिख ली तो लिख ली, नहीं लिखी। लेकिन जब आप पोस्ट डिपार्टमेंट से डाक विभाग से जब आप अगर FIR आप भेजोगे तो आपके पास प्रूफ रहेगा, मैंने ये FIR इतनी डेट को भेजी थी और इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। थाने वालों को, थाना इंचार्ज को एक्शन लेना ही पड़ेगा दोस्तों। तो आप ऐसा काम करके एक जागरूक हो, मतलब एक जागरूक शिक्षक बन के, या फिर एक जागरूक भारत का एक आप हो, जिस तरीके से भविष्य के निर्माता हो आप। शिक्षक कौम एक ऐसी है जो भविष्य को बनाती है। तो खुद जागरूक हो गए, एक जागरूक व्यक्ति की तरह आप इन चीजों पर गौर करें। और अगर आपको थोड़ा सा भी अगर बिलीव हुआ हो, क्योंकि दोस्तों लोग क्या है, जो थोड़ा करना चाहता है ना उसे नीचे गिराना चाहता है दोस्तों। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जितनी बड़ी तादाद में संख्या में आप मेरे से जुड़ेंगे मैं उतना ही मजबूत होऊंगा। इसके अलावा दोस्तों मैं एक और इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं आपको। BSTC जो रजिस्टर्ड करवाई थी मैंने संस्था, क्योंकि मेरा कोई बीएड से कोई लेना देना ऐसा नहीं है, बीएड वाले भी भाई मेरे हैं, लेकिन अपने हकों के लिए लड़ना जरूरी है, मैं तो ये समझता हूं। तो ये दोस्तों लेटर पैड है, BSTC वेलफेयर स्टूडेंट सोसाइटी का रजिस्टर्ड संस्था है, आपको मैं दिखा देता हूं ये। और दोस्तों इसका क्या फायदा है, इसका एक 11 सदस्यीय कमेटी है इसकी, और इसका एक अकाउंट नंबर भी खुलेगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं उस अकाउंट नंबर को अभी कहीं भी शेयर नहीं करने वाला, क्योंकि अभी भी अपना केस चल रहा है। काफी लोग ये सोच रहे हैं केस नहीं चल रहा है, 26 जुलाई को अपनी डेट है सुनवाई की, और अभी सचिन जी का अकाउंट चल रहा है, उसमें पैसे डाले, बिल्कुल पैसे डाले, कोई दिक्कत नहीं है कहीं भी, क्योंकि अभी जो केस चल रहा है वो सचिन जी के अकाउंट के से ही चल रहा है। लेकिन जब हमें दिक्कत आती है, बहुत प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ता है अपने पर्सनल अकाउंट को शेयर करने में। आप भी लोग हो, मैं भी हूं, कोई भी हो, सबके माइंड में यही आता है यार पर्सनल अकाउंट है, क्या है क्या नहीं है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, आप सचिन जी के अकाउंट में पैसे डालें, और अभी 1.5 लाख के आसपास शायद पैसे की जरूरत है, तो आप वो वकील को अपन पे कर देंगे। तो वो केस चल रहा है, 26 जुलाई उसमें डेट है। बहुत मेहनत की है सब लोगों ने, BSTC के आप सब ने, जितने भी एक्टिव सदस्य हैं। इसके अलावा ये सोसाइटी इसी काम के लिए है, अगर आगे भी हमें जरूरत पड़ी एज ए आंदोलन के लिए, प्रोटेस्ट करना पड़े या फिर हमें और भी आगे केस लड़ना पड़े, तो एक संस्था का अकाउंट है, उस पर हम बिलीव कर सकते हैं, कभी भी उसका स्टेटमेंट दे सकते हैं, कभी भी कुछ भी। तो कोई ऐसी बात नहीं है, तो उस काम के लिए लेंगे, लेकिन अभी कोई एक्शन नहीं लेंगे। इससे मुझे बहुत बड़ा काम करना है, इससे मैं स्टूडेंटों के लिए, BSTC स्पेशल BSTC स्टूडेंटों के लिए तो करूंगा ही करूंगा। इससे मुझे मेरा एक ध्येय है समाज सेवा, उसके लिए मैं 8th क्लास तक के लिए, 5th क्लास तक के लिए बहुत सारी सुविधाएं करूंगा आगे। लेकिन अभी मेरा रीट पे फोकस है, आपका भी रीट पे फोकस है। लेकिन आप मुझसे जुड़िए दोस्तों, लिंक में मैं आपको ट्विटर का, इंस्टा का, फेसबुक का जो भी है सबका लिंक शेयर कर दूंगा। आपको अगर एक बात भी अच्छी लगी हो ना दोस्तों इस वीडियो में, एक बात भी, तो एक बार लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।